देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, 4th। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 4था क्वेश्चन है। प्रश्नावली कौन सी चली अपनी, 8.1, 8.1। ठीक है, इसका सवाल नंबर कौन सा है बेटा, 14 सवाल। ध्यान से देखें, क्वेश्चन ये है कि यदि 15 cot A बराबर कितना दिया है, 8 दिया है, दे दिया है उनने कि 15 cot A बराबर इतना हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, हल अपन को करना है तो हल में क्या करना पड़ता है बेटा कि जो भी दिया रहता है उसको पहले लिख देना पड़ता है। सवाल की खासियत क्या होती है, जो दिया रहता है उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लिख देना पड़ता है। तो देखो ध्यान से सॉल्व कर रहे हैं, तो चूंकि दिया है, क्या दिया है बेटा, 15 cot A बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। क्या दिया उनने, 15 cot A बराबर 8 दिया है। तो देखो ध्यान से हमने लिख दिया है कि चूंकि दिया है 15 cot A बराबर 8। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद में तो cot बराबर होता क्या है वो अपन को सूत्र लिखना है। तो cot बराबर क्या होता है बेटा, तो पहले इसका सूत्र सही वाला देख लिया करो। cot उल्टा है तो इसका सीधा क्या होता है, tan। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो cot बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। क्लियर हुआ। तो अब देखो यहाँ पे वापस चलते हैं, cot A बराबर आधार बटे लंब, कोई दिक्कत, बराबर इसमें आधार का नाम क्या है बेटा, AB, और लंब का नाम क्या है, BC। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसका नाम क्या है, लंब का BC, और आधार का क्या है, AB। तो यहाँ पे लिखना है अपन को आधार बटे लंब। तो आधार का नाम क्या हो जाएगा बेटा, AB, और BC किसका हो जाएगा बेटा, लंब का। कोई दिक्कत, बराबर कितना दिया बेटा, कितना दिया। अब ये गुणा में है तो ये गुणा का कहाँ पहुँचता बेटा, उस साइड जाएगा तो भाग में पहुँच जाएगा। तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, cot A बराबर 8/15 है। कोई दिक्कत नहीं आ रहा सन में, बन जाएगा। इतना समझ में आया सबको। cot A बराबर कितना होता है, आधार बटे लंब। तो बराबर आधार का नाम क्या है, AB, लंब का नाम क्या है बेटा, BC। तो मैंने लिख दिया AB बटे BC बराबर क्या दे रखा था उनने, 8/15। हम ऐसा कर सकते हैं इसको, cot A बराबर या cot बराबर 8/15। कैसे आया जी, अपन जानते हैं कि इसके बगल में जो लिखे हुए हैं काय में, मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो बराबर के दूसरी साइड जाते हैं तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, यानी गुणांक का उल्टा क्या हो जाता है बेटा, भाग हो जाता है। तो कितना हो गया हमारा, 8/15। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, आगे चलो। अब आगे देखें, अब मेरे पास में है AB के सामने कितना लिखा, तो 8 लिखा, और BC के सामने कितना लिखा, तो AB के सामने देखो मैंने कितना लिख दिया, और BC कितना है, तो यहाँ कितना लिख दिया बेटा। कोई दिक्कत, तो AB अपना 8 है, BC हमारा 15 है। अब हमारा तीसरी भुजा मेरे पास नहीं है, तो तीसरी भुजा किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं दी जाती हैं, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए कौन सा सूत्र आता है, पाइथागोरस प्रमेय का। जानते कि नहीं जानते, पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो देखो अब इसको सॉल्व करना है तो हमें तीनों भुजाएं ज़रूरत हैं, तो 2 तो मेरे पास है, तीसरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है, पूरा जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसी का रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। आगे है कर्ण की वैल्यू, कर्ण का नाम क्या है, पहले नाम लिखेंगे फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो कर्ण का नाम क्या है बेटा, कर्ण का नाम क्या है, AC। तो फिर हमने क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पे लिख दिया कर्ण की जगह पे AC।
ठीक है ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का नाम क्या है बेटा, BC। तो फिर यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, BC स्क्वायर प्लस आधार का नाम, यानी क्या बोलते हैं आधार, तो आधार का नाम क्या है, AB। तो अपन ने लिख दिया AB स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इनकी अपन को वैल्यू लिखना है, तो वैल्यू क्या है बेटा, AC स्क्वायर तो हमें निकालना है, दिख रहा होगा, AC स्क्वायर निकालना है। BC स्क्वायर कितना दिया, BC 15, तो लिख दिया अपन ने 15 स्क्वायर प्लस AB कितना दिया बेटा, 8 स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब इसको हल करते चलना है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 15 कितना होता बेटा, 15 का 15 में गुणा किया 225 आया, 8 का 8 में किया बेटा 64 आया। कोई दिक्कत, चलो आगे चलें। तो AC स्क्वायर बराबर दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ गया 289। तो AC बराबर ये स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर क्या लग जाएगा बेटा, करनी का निशान लग जाएगा इस पर, तो रूट 289। अब 289 के हमको करना बेटा गुणनखंड, वर्गमूल निकालना आता है कि नहीं आता है, कि निकाल के बता दूं, ठीक है ना। 289 के गुणनखंड करना अपन को, तो अपन ने क्या लिख दिया बेटा 289, ठीक है ना। 289 को काटना है, सर मेरा कि नहीं आ रहा, तो काटना है तो ये कैसे कटेगा, अब पहले तो 2 से देखेंगे, 2 से नहीं कटेगा, सर मेरा कि नहीं आ रहा। तो ये 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का होता है। 17 इंटू 17 करो, 17 7 कितना होता है 119, हासिल की 17 7 119 का 9 आएगा, और हासिल कितनी आएंगी 11 आएंगी। तो 17 एकम 17 और 11 कितना हो रहा है, 17 10 27 और 1 28, कितना हो गया बेटा 289। और वैसे गुणनखंड करना है तो कर लीजिए, 289 17 से जाएगा, 17 का 17 में पड़ा, 17 एकम बेटा 17। नहीं समझ में आया, आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा। तो ये क्या हो जाता है, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं अपन। तो 289 का वर्गमूल निकालना मीन्स 2 के जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा 289 का वर्गमूल 17 आया है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें AC कितनी मिल गई बेटा 17, तो त्रिभुज में हमारी जो तीसरी भुजा कौन सी हो गई 17। तो तीनों भुजाएं अपन को समझ में आई, 2 भुजाएं अपन को सवाल से मिली, दिया से, और तीसरी भुजा हमने काय से निकाली, पाइथागोरस प्रमेय से निकाली। ओके, आगे चलें। अब देखो, अब हमारा निकालना क्या था हमको, साइन। अब साइन A बराबर, अब एक चीज़ का ध्यान रखें, आप लोगों को पता नहीं है ये त्रिभुज घुमाना, आप लोग तो जानते हैं, देखिए ध्यान से समझना। ये क्या है बेटा, लंब है, और ये क्या है आधार, और ये क्या है कर्ण है। अब लेकिन क्या होता कि सवाल में यदि उसने C लगा सकता, कभी कभार A लगा सकता। यदि A लगा हुआ है, समझना ध्यान से, A लगा है तो उस पर अपन को बैठना पड़ता है। इस पर बैठ के अपन देखेंगे तो सामने कौन सी भुजा दिख रही बेटा, ये, तो उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। अगर A दिया तो A के सामने की भुजा क्या होगी बेटा, लंब होगी, ठीक है ना। अगर C दिया उसने तो C पे बैठ के अपन देखेंगे तो सामने कौन सी भुजा है, ये, तो बेटा A लंब हो जाएगी। बात क्लियर हो रही। इसके सामने C के सामने कौन सी भुजा है, AB। अभी है कौन ये, आधार, लेकिन अगर C दिया हो तो ये भुजा क्या बन जाती है, लंब बन जाती है। क्या बन जाती है, लंब। समझ में आ रहा कुछ के नहीं आ रहा। अगर A दिया तो इसके सामने की भुजा लंब, तो ये आधार, तो ये कर्ण। अगर C दिया तो लंब कौन सा होगा बेटा, ये आधार, ये कर्ण, A। इतना समझ में आ गया। एक कठिन होता है थोड़ा सा बस। चलो, अब अपन को निकालना क्या था बेटा, साइन A निकालना था, किताब में लिखा हुआ देख लीजिए क्या निकालना है, साइन A दिया है। अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, साइन बराबर क्या होता है शिवम बताओ, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखो ये लिख दिया लंब बटे कर्ण। इधर देखो संगीता, साइन बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण होता है। क्लियर, ठीक है।
तो लंब हमें वहाँ देखना है कि कहाँ पे है लंब, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा बेटा, ए पर बैठ के लंब को देखो, ए पर बैठ के लंब को देखो, ठीक है ना। तो यहाँ बोर्ड पर देखो, ए दिख रहा, ए के सामने की भुजा लंब है, तो ये क्या होगा बेटा, लंब। कर्ण कौन होगा, ए होगा, ठीक है ना। तो लंब की जगह लंब का नाम क्या लिखेंगे, BC, और कर्ण का नाम क्या लिखेंगे, AC। कोई दिक्कत। तो अब देखो वापस चलते हैं, क्या लिखा, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन का नाम बेटा क्या लिख दिया हमने, BC लग गया, और कर्ण का नाम क्या है बेटा, AC। लंब BC कितना दिया, 15, AC कितना दिया, 17, 15 बट्टी 17 है आंसर। साइन ए का आंसर कितना है बेटा, 15 बटे 17। कोई दिक्कत। अब हमें क्या निकालना है, सेक। अगला आंसर क्वेश्चन कौन सा है अपना, सेक ए। तो सेक किसका उल्टा होता है, पहले ये समझ लेना है। कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा, सेक। कॉस का उल्टा क्या होता, सेक। तो कॉस बराबर क्या होता, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। ये सूत्र लिख लिया। तो सेक की जगह पर क्या लिख दिया अपन ने, अब ध्यान से देखें, तो वो तो आधार बटे कर्ण है कॉस, तो उसका उल्टा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो सेक ए बराबर क्या होगा बेटा, कर्ण बटे आधार। कोई दिक्कत। कर्ण का नाम क्या है बेटा, AC, आधार का नाम क्या है, AB, ठीक है ना। क्योंकि हम ए पे बैठे, इसके सामने की भुजा लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ओके, अब चलते हैं अपन। तो सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण का नाम क्या लिख दिया हमने, AC बटे AB। AC कितना है बेटा, और AB कितना है, 17 बटे 8 आंसर। नहीं समझ में आया, बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा जी चौथा क्वेश्चन फिनिश होता है, ठीक है।